in the celebration of India's 79th Independence Day. So today, we emerge as a free nation. And as we all gather here, we are reminded of the India's great achievement. And we are proud of our great achievements, and we are immensely thankful to the sacrifices of our great Indian soldiers. To begin the celebration, I request everyone to rise for the flag hosting ceremony, followed by the national anthem. Thank you so much. सावधान, विश्राम, सावधान। हमारे माननीय सर तिरंगा फहराने जा रहे हैं। सर प्लीज। So, my brothers and sisters, get ready as we are going to start today's celebration in the next few seconds. मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, आप सभी है आज के महफिल की शान। थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर होनी चाहिए चमचमाती मुस्कुराहट, क्योंकि एंकर कोमल चौधरी की एंट्री अब होने लगी है। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, सुस्वागतम। केम छो, कैमो नाचो, तो कैसे हैं आप लोग? वेल, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त कोमल चौधरी एंड कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी आप सभी से। दैट दिस इज आई हैव बीन डूइंग एंकरिंग फॉर द पास्ट 3 to 4 years एंड इस साल आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप सभी को आज यहाँ पे वेलकम कर सकूं। तो थैंक यू सो मच सर एंड इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक है, तो टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ टुडेज प्रोग्राम मैं चाहूंगी कि मैम आप स्टेज पर आए और 2 शब्द करें। मैम प्लीज जोरदार। सभी को दोपहर की राम राम। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और अगर आप लोग इतिहास उठा करके देखें तो आजादी के जैसा संघर्ष हम लोगों ने 78 साल में कभी भी नहीं किया है ना। आप लोग तो जानते हैं, हम लोग आज तक मतलब 78 सालों में कोरोना भी आया है तो ऐसा संघर्ष नहीं हुआ जैसा कि आजादी के समय में हुआ। उस समय क्या होता था कि बहुत सारे वीर जो है हमारे आजादी के समय बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हो गए देश को आजाद कराने के लिए। कोरोना भी आया था तो उस समय क्या था, पूरा विश्व मिल करके लड़ रहा था, इसलिए हम लोगों को कोरोना से उतनी ज्यादा संघर्ष नहीं करनी पड़ी जितनी कि आजादी के समय में करनी पड़ी थी। तो मैं आज बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ गार्जियन हैं, कुछ अभिभावक हैं जो आजादी से भी भयानक संघर्ष कर रहे हैं। ये मुझे ऑफिस में बैठने के दौरान पता चलता है, इसीलिए मैं आज उन्हीं के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी कि वो जो अभिभावक हैं वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं। मैं एक घटना आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले एक गार्जियन है जो मुझे फोन किए थे, वो बोल रहे हैं कि उनके बच्चे का नाम मैं लाइब्रेरी से काट दूं। तो मैं उनको बोली कि देखिए, ये बात तो वो भी अपने बच्चे
बच्चे से बोल सकते हैं कि आप लाइब्रेरी ना जाएं, लेकिन वो ये काम करने के लिए मुझे बोले कि आप मेरे बच्चे को बोल दीजिए कि वो लाइब्रेरी में ना आए। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं बच्चों से कि अगर वो बोल देंगे तो वो घर में बहुत बड़ा कांड कर सकते हैं, इसीलिए वो मुझे ये कर रहे थे। तो आजकल के बहुत सारे युवा हैं, लगभग 100 में आप बोल सकते हैं 40% ऐसे युवा हैं जो गार्जियन को डरा करके रख रहे हैं। तो मैं उन युवा से कहना चाहूंगी ऐसा ना करें। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं सभी को जानती हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हो सकता है एक दो के मन में क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ। एक घटना और मैं बता रही हूँ, एक गार्जियन थे जो बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चे को डांटती हूँ तो वो उल्टा मुझे डांटते हैं, यहाँ तक मारने पे आ जाते हैं वो। और वो लड़का इतना अच्छा है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। क्लास में बहुत अच्छी उनके रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छे हाव भाव है, व्यवहार है। और उनके गार्जियन आकर के जब इस तरह का कंप्लेन किए तो मैं उस स्टूडेंट से बात की तो वो बता रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ ऑफिस में, मैं भी अपनी मम्मी के बारे में कुछ कहूंगा। तो मुझे सोचकर बड़ा ये लगा कि अगर मान लीजिए गार्जियन कुछ बोल रहे हैं तो आप भी उनके शिकायत करेंगे। बहुत मतलब पहले भी ऐसा काम होता था, लेकिन ये सब अपवाद थी। उस समय क्या होता था 100 में एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आजकल क्या है मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना वो घर में किसी का नहीं सुन रहे। तो देखिए वो क्या है, लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो बिगाड़ रहे तो बस अपना। तो इसीलिए मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी अगर आप लोगों के मन में भी कुछ होगा अभिभावक के प्रति तो उसे त्याग दीजिए, क्योंकि अभिभावक जितना हितैषी हमारा दुनिया में कोई नहीं है। तो यही मेरा आज का बात था जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि क्लास में तो उस तरह से भेंट होती नहीं थी और इस तरह से मैं वीडियो बनाकर डाल नहीं सकती थी। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि जहाँ मन स्वतंत्र हो, जहाँ हम लोग कुछ बोलने से पहले मतलब सोचना ना पड़े। तो क्यों सोचना नहीं पड़ेगा? जब हमारे हाव भाव पूरी तरह से आजाद होंगे, हम जो घर में करेंगे वो हमारी बातों में झलकेगा, वो हमारे व्यवहार में झलकेगा। तो घर पे आप जितना भी बाहर में अच्छा बन लीजिए, अगर आप घर में अच्छे नहीं है तो आप कहीं भी अच्छे नहीं होंगे। तो यही बात है, शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। तो घर में अच्छा बने और आपको कहीं अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तो यही मेरा आज का था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, आज के युवाओं को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। वेल, नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट Nandini and Sweetie to come over the stage to present a token of love to our honorable sir. So please come. Let's welcome our sir with a huge round of applause. Ma'am, please. And now I request sir to deliver a welcome address. Sir, please. आज 15 अगस्त है। 78 साल से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, आज 15 अगस्त है और हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी का संघर्ष हम लोगों ने देखा है, टीवी में ही सही, सुना है, किताबों में ही सही, महसूस किया है। आज़ादी पाने में न जाने कितने लोग शहीद हो गए, कितने घर उजड़ गए। आज़ादी तो मिली, लेकिन एक प्रश्न है, क्या इस आज़ादी का मतलब हम लोग सही ढंग से ले रहे हैं? आज़ाद भारत है, क्या हम अपने आप को आज़ाद तब बोलेंगे जब जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उसके कुर्बानी को हम लोग सही ढंग से निभा पाए? कहने को तो हम आज़ाद भारत में रहते हैं, चाहते हैं कि हमारा भारत अमेरिका जैसा हो, कोलकाता लंदन बने, दिल्ली पेरिस बने। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये खड़ा होता, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? Being a good citizen of India, we all have some duties, fundamental duties. सबसे पहले भारत को अमेरिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, भारत को भारत ही बनाइए। कोलकाता को लंदन मत बनाइए, कोलकाता को कोलकाता रहने दीजिए
और दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए, पेरिस बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने देश को सम्मान दीजिए। हम छोटी सी बात को लेकर चल रहे हैं, अगर देश को बहुत आगे ले जाना है तो छोटी सी बात, हम कुछ भी खाते हैं पैकेट जहां तहां फेंक देते हैं, गुटखा खाते हैं सड़क पर थूक देते हैं, पान खाते हैं सड़क पर थूक देते हैं, पार्किंग गलत जगह पे करते हैं। बस इन्हीं सब चीजों को हमको थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखना है। अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रख लेना तो हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम देश सेवा करेंगे, इसलिए हम आर्मी में जाएंगे, इसलिए हम नेता बनेंगे। नो डाउट आर्मी वाले लोग देश सेवा कर रहे हैं, नेता लोग देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप भी देश सेवा कर सकते हैं। केवल आर्मी ज्वाइन कर और केवल नेता बनकर ही आप देश सेवा नहीं कर सकते हैं। आप छात्र अपना कर्तव्य निभाइए, आप देश सेवा कर रहे हैं। अगर एक छात्र बढ़िया से अपनी पढ़ाई करे, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे और उच्चतम स्थान तक जाए तो देश सेवा कर सकता है और अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को देश के सेवा में लगाए, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने किया। वो भी चाहते तो उनको ऑफर आया था, लोग नासा में जाना चाहते हैं, वो नासा का चीफ का ऑफर आया था, चीफ का, उन्होंने ठुकरा दिया। अगर वो नासा में चले गए होते तो क्या भारत को मिसाइल मैन मिलता? भारत को अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे मिसाइल्स मिलते? आज भारत ललकार सकता था कि हम भी परमाणु संपन्न देश हैं। संघर्ष तो उनको भी करना होगा। लोग दुहाई देते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, तो क्या उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने कुछ किया था? उन्होंने अपना स्थान बनाया था। आज ब्रेन ड्रेन का जो एग्जाम्पल हो गया है ना, पैसे के लालच में हम विदेश जाना चाहते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, स्वदेश। और आज जिसको देखो विदेश, अपना ब्रेन होकर दूसरे देश को उठाने में लगे हैं। यही आजादी है। इसी दिन के लिए भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे कि अपने ब्रेन को दूसरे जगह पर लेकर जाए। कम पैसा मिलेगा, कम नाम होगा, लेकिन अपना ब्रेन हम अपने देश के लिए लगाएंगे, अपने देश को महान बनाएंगे, जैसा कि कलाम सर जी ने किया था और भी कुछ लोग कर रहे हैं। बस यही रिक्वेस्ट है, आजादी को, मूल्य को बनाए रखिए, ठीक है। अपने देश को सर्वोत्तम स्थान दीजिए और अपने दिमाग से दीजिए, अपने स्किल से दीजिए। क्योंकि मैं एक छोटा सा आज इशू उठा दिया कि अपना देश महान कैसे बने। अपने देश को महान बनाने के लिए चीजें बहुत जरूरी है। सफाई का ध्यान रखें, विदेश पार्किंग सही जगह पे करें, गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल का पालन करें। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। अगर आप अपना काम सही ढंग से करते, एक डाकिया अपना काम सही ढंग से करता है, एक टीचर अपना काम सही ढंग से करता है, एक स्टूडेंट अपना काम सही ढंग से करता है, दिस इज सोशल सर्विस, ठीक है। यही हमारी सबसे बड़ी कर्तव्य है। बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मेरी बातों पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। अगर मैं एक व्यक्ति को अगर समझा दूं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारी ड्यूटी क्या है, और वो एक व्यक्ति को समझा दे और वो एक व्यक्ति को समझा दे, तो इससे चेन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आज के दिन मैंने इस इश्यू को उठाया। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। बहुत आगे बढ़े, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for setting the tone of today's celebration with those inspiring words. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले तो सर के लिए। Well, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, चुनौतियों को मात देकर जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, वो हमें सर ने सिखाया है, समाज को सर ने सिखाया है। तो मैं 2 लाइन सर के लिए बोलना चाहूंगी कि हौसले बुलंद रख, रास्तों पर चल दे। हौसले बुलंद रख, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। अकेला तू पहल तो कर, काफिला खुद बन ही जाएगा। तो अकेले सर ने पहल की और आज उनकी इंस्टीट्यूट से हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए।
अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी, ठीक है, परफॉर्मेंस की ओर बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक छोटा सा वार्म अप एक्सरसाइज करें। ओके, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी, बाकी मैं संभाल लूंगी। वेल, सभी के दोनों हाथ ऊपर, एवरीवन, मैम प्लीज, सभी के दोनों हाथ ऊपर, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो मी। ओके, सो ऑडियंस, आर वी एक्साइटेड? जोर से, आर वी एक्साइटेड? ओके, तो सभी के दोनों हाथ ऊपर, 2 स्नैप्स एंड 1 क्लैप, 2 चुटकी बजाएंगे और 1 ताली बजाएंगे। वेल, 2 चुटकी एंड ताली, कम ऑन एवरीवन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, रिदम के साथ, वेट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वेरी नाइस ऑडियंस। ओके, सो एक बार फिर से रिदम के साथ स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सो म्यूजिक, कैन वी हैव ट्रैक नंबर 1 प्लीज? 1 2 3, करते रहेंगे सभी, ऑडियंस कम ऑन, 1 2। वेल, so next let's move forward to the cultural program. So we have a series of cultural programs, okay, that reflect the rich heritage and diversity of our great nation. तो पहले I would like to call our first performer प्रिया शाह। तो जोरदार तालियां हो जाए प्रिया के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रिया शाह है और मैं आप सभी को जयशंकर प्रसाद जी की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग, ये कविता मैं सुनाने वाली हूँ। और ये जो कविता है वो चंद्रगुप्त उनके नाटक में संकलित है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्री श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह से, संख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह से। सपूत मातृभूमि के रुको न सुर साहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सुर साहसी। अरात्य सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाणी से जलो, अरात्य सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाणी से जलो। प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके बाद जैसे कि कल जन्माष्टमी है तो मैं एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी, यह कविता मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस्ती ना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे, यह देख जगत का आदिश जन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान उसमें कहाँ तू है, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि दंड भर लोकपाल, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगे भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विन बाश बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सुन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर खड़े जोर प्रमुदित निर्भय पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। तो एक बार प्रिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी नंदिनी शाह को अपना सेल्फ रिटन पोएम बोलने के लिए। सो नंदिनी, प्लीज कम ओवर द स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये पोयम मैंने खुद से लिखा है, अगर कुछ भी गलती हुआ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक लड़की की कहानी, सबने क्या खूब अनदेखा किया, समाज में जो कहलाती आई बोझ, उस पे दिया गया बोझ किसी ने ना देखा, बना दिया गया उसे घर की इज्जत, थोप दी गई उस पे परिवार के सम्मान की बोझ, हर कदम पर देनी पड़ी उसे अग्नि परीक्षा, अपने समर्पण और त्याग की। अच्छी बेटी, बहू, प्रेमिका बनने के इस इम्तिहान में वो तो अपने सबसे बड़े इम्तिहान में ही असफल हो गई। परीक्षा खुद के लिए जीने की, परीक्षा खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने की, परीक्षा अपने हक के लिए लड़ने की। समाज के लिए बेटियों को लक्ष्मी बनाना कितना आसान था ना। वो लक्ष्मी जिसकी हिफाजत में उसे लॉकरों में कैद कर दिया गया, वह लक्ष्मी जिसके कम होने के डर से उसे दुनिया देखने ही नहीं दिया गया, वह लक्ष्मी जिसको पराया धन मान दूसरों की घर की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया गया। घर की इज्जत, धरोहर, समृद्धि बनने के इस दौर में उसे तो खुद की इज्जत करना ही नहीं सिखाया गया। लड़कियों को देवी बनाने के चक्कर में उसे तो इंसान भी नहीं समझा गया। अपेक्षा की गई उससे कि बने वो पुरुष की ढाल, अपेक्षा की गई उससे कि संभाले वो घर के बिगड़े हुए हाल, टूटी हुई चीजों को समेटना बना स्त्री का ढाल। तो क्यों स्त्री के टूटने पर कोई समझ ना पाया उसका हाल? क्या मान लिया गया उसे पत्थर का आकार, या यूं कहूं कि किसी ने कभी समझा ही नहीं स्त्री के बिगड़ते हुए हाल। धन्यवाद। सर, एक और पोयम है जो कि लड़कियों को सेल्फ मोटिवेशन के लिए लिखा है मैंने। लड़कियां, तुम खुद के साथ जो कर रही हो वो एक हसीन अत्याचार है। कब तक तुमको रहना पापा की परी और पति का अहंकार है? अपने पैरों पर खड़ा होना तुम्हारी इच्छा नहीं, स्वाभिमान की पुकार है। तुम्हें नहीं लगता कि बिना कुछ किए शादी करना तुम्हारी हार है? बड़े परिवार की बहू बनना तो ठीक, बड़े परिवार की बहू बनना तो ठीक, लेकिन असल में क्या तुम्हारी पहचान है? कब तक दूसरों के पहचान से पहचानी जाओगी? क्या ये सब देख कचोटता नहीं तुम्हारा अभिमान है? कब तक कहोगी, देखो मेरे पति ने दिया मुझे ये हीरे का हार है, इंतजार है मुझे जब तुम कहो चलो राइड पर, मैंने खरीदी अपनी नई कार है। लड़कियां, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। अरे कब तक तुमको रहना है बेचारी, अपनी भी तो है कुछ खुददारी। धन्यवाद। Wasn't that just mesmerizing? तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए।
ओके, तो अब समय आ गया है. Now the time has come to add a touch of cuteness, joy, and innocence to the stage. So let's welcome a little star with a great talent who is all set to win all your hearts. So please put your hands together, ladies and gentlemen, for the adorable Kumar Vaibhav. जोरदार तालियां हो जाए. Good afternoon. Happy Independence Day. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all respect and to everyone with courtesy to my country and my people. I pledge my devotion in their well-being and prosperity. I will nice my happiness. Jai Hind. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, यह धरती शहीदों के खून से सींची गई है। यह आसमान उनके अपने सपनों से सजाया गया है। लेकिन याद रखना, अधिकार या हमारी स्वतंत्रता तभी पवित्र होते हैं जब हम अपने कर्तव्यों से को भी उसी श्रद्धा से निभाएंगे। तो उसी के लिए मैं आज एक गीत सुनाना चाहूंगी। स्वतंत्रता का नाम कर्तव्यों के साथ। स्वतंत्रता का सूरज चमक रहा है, शहीदों का सपना धड़क रहा है। यह आजादी सिर्फ इनाम नहीं, बलिदानों का स्वाभिमान यही। इनके मान को ऊंचा रखना, कर्तव्यों से ना पीछे हटना। अधिकार मिले तो फर्ज निभाए, कठिनाइयों से भी अपने कर्तव्य को निभाए। अधिकार तभी अपना रंग दिखाए जब कर्तव्यों के संग कंधे मिलाए। देश के हित में कदम बढ़ाए, हर बुराई से खुद को बचाए। सम्मान, एकता, भाईचारा, यही है सच्चा स्वतंत्रता का किनारा। हम भारत के बेटे बेटियां, सच्चाई और मेहनत की कड़ियां, कर्तव्यों के संग हम आगे बढ़े, स्वतंत्रता का सदा मान बढ़ाए। धन्यवाद। मैं आवाज देने जा रहा हूं उस शख्सियत को जो कि मधुर संगीत की धनी है, स्वर कोकिला है, लिटिल लता मंगेशकर है, कोमल चौधरी, ठीक है, जो आपके सामने एक गीत पेश करने जा रही है, देश मेरे देश मेरे। द मोस्ट टैलेंटेड लिटिल फीमेल सिंगर एंड द फ्यूचर ऑफ सिंगिंग, कोमल चौधरी, प्लीज कम। तो ये गाना है देश मेरे, अरिजीत सिंह द्वारा गाया हुआ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। और एक गाना गाना चाहूंगी। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू। तो जैसा कि जन्माष्टमी है कल, तो उसके उपलक्ष्य में भी एक गाना गा देती हूँ। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार,
नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। हो तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग एक छोटा सा अंताक्षरी खेलें। ओके, तो गेम का रूल ये है कि मैं एक वर्ड दूंगी और बॉयज का ग्रुप होगा, बॉयज का तो ग्रुप, ओके ठीक है, इट्स ओके। ग्रुप ए एंड दिस इज ग्रुप बी, ठीक है। तो मैं एक वर्ड दूंगी, लेट्स से कोई भी एक वर्ड, ठीक है। तो आपको उस वर्ड से 5 गाने गाने हैं, ठीक है, 5 गाने, यस, एक ग्रुप से 5। और जो भी 5 गाने कंप्लीट कर पाएगा पहले राउंड में, वो पहुंचेगा नेक्स्ट राउंड में। एंड नेक्स्ट राउंड में जो 5 गाने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, दैट ग्रुप विल बी कंसिडर एज द विनर। सो स्टार्ट करते हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग से। तो पहला वर्ड है देश। देश, कौन सा ग्रुप गाना चाहेगा पहले? देश। तेरी शान से बढ़कर कोई धन है क्या, तेरी शान से बढ़कर है धूप से रोशन, है हवा में जिंदा, है बाग में तेरा, मैं तेरा परिंदा। लिरिक्स उतना प्रॉब्लम। प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी फेंको, लालत का खंजन छोड़ो, जिद के पीछे मत दौड़ो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। स्वदेश है तेरा, तुझको पुकारा। दूसरा पैसा पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नानी मेरी हैसियत पूछो क्या हाल है, जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। गोरिया चली दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। जोर से चिल्ला के दिखाएंगे एक बार। अच्छा, जोरदार तालियां बजा देंगे फिर।
कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। अजी वाह वाह तो कीजिए। वाह 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 वाह। कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह वाह। तो अब मैं चाहूंगी जितने भी हिंदुस्तानी हैं सभी के फोन बाहर होने चाहिए with their flashlight on. Education is going to dedicate this moment to India. We are proud of India. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को हम सबकी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम लोग एक गाना गाने वाले हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुक्र है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें कर लो जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में कर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में कर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। ना ही जीभ है और ना ही पाँव है, फिर भी वो बोलता है और चलता भी है। जिसके पास जीभ है, जीभ नहीं है और ना ही पाँव है, फिर भी वो बोलता है और चलता भी है। सभी के पास है एक हैंड। क्या? वेरी गुड। फोन, मोबाइल फोन। जिसकी जीभ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, फिर भी दिन भर चलता रहता है। आदमी दिन में सिर्फ 12 मिनट सोता है, लेकिन फिर भी वह पिछले 27 साल से जिंदा है। कैसे? वो रात में सोता है। वेरी गुड। जोरदार तालियां हो जाए भाई इस स्वीट आंसर के लिए। कि आपकी नजरों से, कि आपकी नजरों से नजरें मिलाने को नजरें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, लेकिन क्या करे लेकिन क्या करे ये कमबख्त, ये कंगर चश्मा बीच में आ जाता है। कितने तुम अपनी में अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। अजी वाह वाह तो कीजिए। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, लेकिन जो अमृत पीकर भी विष जैसा चेहरा बनाए उन्हें पतिदेव कहते हैं। तो जिस तरह बागों में माली, जीजा को साली, त्योहारों में दिवाली, गलियों में मवाली, सूफी में कव्वाली और देवियों में काली सबको पसंद होती है, उसी तरह महफिल में ताली सबको पसंद होती है। चीज है जो पूरी दुनिया में रहती है पर फिर भी एक कोने में रहती है। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में रहती है फिर भी एक कोने में रहती है? दीवार एक कोने में रहती है, एक कोने में रहती है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको सभी गलत प्रोनाउंस करते हैं और गलत ही लिखते हैं? वेरी गुड, करेक्ट। सर का मैथ आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रेस है जिसको कोई नहीं पहनता? वेरी गुड, जोरदार तालियां।
सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और स्पेशली कोमल चौधरी को जिन्होंने अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर नए नए क्रिएटिव आइडियाज लाकर इतना बेहतरीन कार्यक्रम पेश किया एंकरिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल, ठीक है। और आप सभी को जिन्होंने परफॉर्म किया, जो आए भले ही परफॉर्म ना कर पाए लेकिन हिस्सा बने, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगले वर्ष कुछ नया ही होगा, ठीक है। धन्यवाद।